हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पंक एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें कंप्लीट कर लिया था सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। और आज का जो लेक्चर है हम उससे स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट किंगडम विच इज मोनेरा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स जो हमारा किंगडम मोनेरा का एनसीईआरटी का जितना भी पैराग्राफ गिवन था उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लिया है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर्स का मतलब होता है द ओनली इंडिविजुअल जो उसमें आते हैं। तो जो सिर्फ चीज हमारे किंगडम मोनेरा में आती है वो होते हैं बैक्टीरियाज। दे आर द मोस्ट abundant माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। उसमें अगर हम देखा जाए, अगर हम एक पूरा ग्राफ तैयार करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इन्हीं का ही होता है, ये सबसे ज्यादा abundant होते हैं। बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना वो हर जगह ही प्रेजेंट होता है। आप किसी भी, हम जब भी कोई बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं या कोई भी हम साइंटिफिक लैब में काम करते हैं, हम कैसे सैनिटाइज करते हैं हर चीज को। हॉस्पिटल्स में हर चीज को सैनिटाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ये हमारा बैक्टीरिया है ना, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। hundreds of bacteria are present in a handful of soil। 100 से भी ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जब हम एक मुट्ठी भर सॉइल को उठाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने छोटे होते हैं और हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स। अब जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वाले जगहों पे भी रह लेते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा गरम गरम पानी के जो लेक्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें डेजर्ट्स में, स्नो में भी रह लेते हैं, ये डीप ओशियंस में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। इतने ज्यादा डीप में जब हम चले जाते हैं ओशन के, जब वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है मिलना, वहां पे कुछ बैक्टीरियाज मिलते हैं। और ये ऐसी ऐसी हैबिटाट से मिलते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम लाइफ फॉर्म सरवाइव कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो या तो ऊपर रहेंगे बॉडी के या बॉडी के अंदर पैरासाइट बन के जाते हैं। बहुत बहुत बार देखा है हाथ पर, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, कभी कभार फंगल होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से भी होते हैं। तो ये हमारी स्किन के ऊपर भी कर सकते हैं। और हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, कभी कभी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो ये बॉडी के एंटर अंदर करके भी ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये, और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमंस पे हो, आप एनिमल्स में भी देखते हैं बहुत सारे, जैसे कैट्स हुए, डॉग्स हुए, होता है। तो ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी और बॉडी के अंदर जाके भी। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो हमारे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जो उसका बिहेवियर जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऊपर बॉडी का स्ट्रक्चर देखें वो तो हमें सिंपल सा दिखेगा, लेकिन जब हम उसकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीजें देखें, जो रिएक्शंस उसके अंदर हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। Compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करके बताएं तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज बताते हैं। इतने रिएक्शंस होते हैं इनके अंदर, इतने रिएक्शंस कि शायद ही हो किसी ऑर्गेनिज्म में इतनी डाइवर्सिटी मिले अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉफिक में भी किस टाइप के ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब ये तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि वो अपना जो खाना है वो खुद तैयार करते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट।
दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अब जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें भी दो डिविजन्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है कीमोसिंथेटिक और एक आ जाता है हमारा फोटोसिंथेटिक। अगर वो लाइट के हेल्प से अपना खाना खुद से बना रहे हैं तो वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, और अगर वो किसी केमिकल्स को लेकर खुद का खाना बना रहे हैं तो वो कीमोसिंथेटिक हो जाता है। द वास्ट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। अब जो हमारे बैक्टीरियाज की वास्ट वेराइटी है, एक बहुत ही बड़ी वेराइटी हेट्रोट्रॉफ्स होती है। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर देयर फूड। या तो ये किसी और पे डिपेंड करेंगे, या तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जिसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये जाकर अपना जो भी फूड है वो लेते हैं। अगर हम शेप्स की बात करें तो बैक्टीरिया मेजरली चार टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज। फोर कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। कौन कौन सा है ये? एक तो स्पेरिकल, जिसको हम बोलते हैं कॉकस। उसके बाद होता है रॉड शेप, जिसको हम बोलते हैं बेसिलस। यहाँ पे इनका प्लूरल फॉर्म भी दिया है, जिस कॉकस को हम कोकाई बोलते हैं। अगर हम कॉमा शेप की बात करें तो ये होता है विब्रियम। और अगर हम स्पाइरलम शेप की बात करें तो वो होता है स्पाइरल। तो ये हमारे जो है ये शेप का नेम दिया है, स्फेरिकल, रॉड, कॉमा और स्पाइरल, और ये हमारा स्ट्रक्चर नेम है। कॉकस, बेसिलस, वाइब्रिलम, विब्रियम और हमारा स्पाइरलम। ये इनके प्लूरल नेम्स है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारा डायग्राम भी दिया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्पिरुला है उसमें होता है हमारा फ्लैजेलम प्रेजेंट, और जो हमारा बेसिलाई है उसमें यहाँ पे एक छोटा सा स्पोर दिया है। विब्रियो हमारे कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉकस सामने ही दिख रहा है कि वो स्पेरिकल शेप्ड होते हैं। मैच द कॉलम के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो बेहतर होगा आप इसको मेमोराइज करते चलें। नेक्स्ट देखें तो अब कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे हमने हमारे बैक्टीरियाज को। क्या क्या है? एक हमारा होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है हमारा यू बैक्टीरिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. अब ये बहुत ज्यादा पुराने हैं, तो ये बहुत ही हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा नमक प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, अब नमक वो वाला नहीं, आप सॉल्टी लेक्स देखे होंगे आपने, सी देखा होगा, वहां पर ये रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में गरम गरम पानी होता है जहां पर थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, मार्शी एरियाज में रहते हैं ये। तो ये कुछ तीन टाइप के हमें बताए गए हैं, ये नाम आपको याद रखना है, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मेथेनोजेंस। अब जो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अब जो हमारा आर्की बैक्टीरिया होता है दूसरे बैक्टीरिया से कैसे अलग होता है, क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ना ये बहुत डिफरेंट होता है। यही जो इनकी डिफरेंट सेल वॉल है ना ये दूसरों से अलग बनाती है, और इसी वजह से ही ये हार्श कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। मेथेनोजेंस की बात करें, आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। अब जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, आपने अगर नाम सुना हो, जुगाली जो करते हैं, जैसे हुआ हमारा काऊ, हमारा हुआ बफेलो, आपने देखा होगा ये जो होते हैं ना, इनका जो मुंह होता है ना हमेशा चलता ही रहता है, ये कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं हमेशा, तो ये होते हैं रूमिनेंट्स। अब इनकी बॉडी में जो हमारे होते हैं ये मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, इनका जो गट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ये मीथेन गैस निकालते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं, जो भी प्रेजेंट होता है खाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे बहुत सारी भर भर के मीथेन गैस। और मीथेन एक बायोगैस है फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो जब ये एक्सक्रीशन करते हैं तो फिर हमें मिलता है बहुत सारा मीथेन, और यही मीथेन जो होता है हमारा यूज होता है किस चीज में? बायोगैस के प्रोडक्शन में। जब आप ट्वेल्थ में आएंगे तो आप बायोगैस
प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ छोटा सा एक पॉइंट दिया गया है जो आपको याद रखना है। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू। अब जो हमारे ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया होते हैं। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and a motile flagellum. ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं किस चीज के प्रेजेंस में? एक रिजिड सेल वॉल के प्रेजेंस में। एक रिजिड एकदम ठोस टाइप की सेल वॉल होती है इनकी, और अगर मोटाइल है तो इनमें एक फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है, ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर होता है हमारे ग्रीन प्लांट्स से। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और हमारे साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। खुद से खाना बनाता है किस चीज की हेल्प से? हमारे क्लोरोफिल की हेल्प से और लाइट की हेल्प से। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर। जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, या तो एक अकेला होगा या फिलामेंटस, फिलामेंट जैसे। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, दोनों में से किसी में भी रह लेंगे, या हमारे टेरेस्ट्रियल एल्गे भी हो सकते हैं। ये जमीन पे भी रह सकते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शील्ड। अब जो इनकी कॉलोनीज होती है ना, वो जेलेटिनस शील्ड से आपको हल्की हल्की कवर दिखेगी, चिपचिपी सी, स्लाइमी दिखते हैं ये। इनकी जो कॉलोनीज होती है ये एल्गल ब्लूम्स फॉर्म कर लेते हैं हमारे सी के ऊपर, और ये पॉल्यूट कर लेते हैं वाटर बॉडीज को। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? हमारे साइनोबैक्टीरिया से। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst. अब इनके कुछ कुछ मेंबर्स जो होते हैं ना, वो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसको फिक्स करते हैं किसमें? स्पेशलाइज्ड सेल एक इनमें प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, और इसका एग्जाम्पल है हमारा नॉस्टॉक और एनाबीना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हेट्रोसिस्ट है, एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसके अंदर जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं हमारे नॉस्टॉक और एनाबीना। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक म्यूसिलेजिनस शील्ड भी होती है, एक चिपचिपी टाइप की, जो प्रेजेंट होती है इनके बाहर। अगर हम दूसरे टाइप के ऑटोट्रॉफ की बात करें, एक तो हमारा ऑटोट्रॉफ हो गया हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो क्लोरोफिल के थ्रू करते हैं, और दूसरा होता है हमारा कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ये नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी निकलती है उसको ये एटीपी प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं। एटीपी क्या होता है? ये हमारी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकल करने में नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को और हमारे सल्फर। ये कुछ एलिमेंट्स के नाम है, आप ये याद कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं नीट का पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। टफ क्वेश्चंस जो बोलते हैं ना, वो इसी छुपी हुई लाइन से आ जाते हैं कभी कभार। तो अच्छा होगा आप इन सारे नेम्स को याद करते चले। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ा हमने? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ये हमारे ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। किस चीज में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं? ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर।
ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से देखे हमने? हमारा साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबीना और कुछ हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है। हमने ऊपर भी देखा था जब हम बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा अबंडेंट होते हैं हमारे नेचर में। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। अब जो मेजोरिटी इसमें है, ज्यादातर जो है वो इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स है, जो हमारे सड़े गले खाने को डिकम्पोज करते हैं। Many of them have a significant impact on human affairs. अब अगर हम बात करें ह्यूमन अफेयर्स में भी इनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। अगर हम कर्ड की बात करें, जो दही बनाते हैं हम दूध से, हम उसमें इनोक्युलम का यूज करते हैं। हम जो पुराना ही दही होता है ना, थोड़ा सा वो हम दूध में डाल देते हैं। वो उस थोड़े से दही में ना बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो हम दूध में डाल देते हैं और फिर वो हमारे जो दूध को है, उसके प्रोटीन को है, ब्रेक डाउन करके कोआगुलेट कर देते हैं, थक्के टाइप के बना देते हैं, तो हमारा दही बन जाता है। डाइजेस्टेड फॉर्म होता है थोड़ा सा वो। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में, एंटीबायोटिक्स बनने के प्रोडक्शन में भी हमारे बैक्टीरियाज यूज होते हैं। फिक्स करना नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब यहाँ पर एक है, जो हमने नॉस्टॉक और एनाबीना देखे थे, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो खुद ही हमारे नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हेट्रोट्रोपिक है, मतलब ये खुद से कुछ नहीं करेंगे। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, जहां पे ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और फिर लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं वो भी इनको कुछ फायदा देते हैं। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ ये रहते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ कुछ इसमें पैथोजेंस भी होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फार्म के जो एनिमल्स हैं उनमें, पेट्स में, जो मैंने आपको बताया था, टाइफॉइड हुआ, क्लोरेला हुआ, टेटनस हुआ, सिट्रस कैंकर हुआ। ये कुछ बीमारियां हैं जो हमारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया से होती हैं। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है ये भी बैक्टीरिया, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ा था। अगर आपने मेरा लेक्चर फॉलो किया है तो कमेंट करें कि माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है। हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये मैंने पढ़ाया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. बहुत सारे टाइप जो हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, वो पैथोजेनिक होते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने पैथोजेनिक पढ़ा था, कुछ माइकोप्लाज्मा भी ऐसे होते हैं जो हमारे पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है माइकोप्लाज्मा के? इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सरवाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के, और ये पैथोजेनिक होते हैं इनमें से कुछ कुछ। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स बैक्टीरिया में, तो एक तो हमारा सिंपल से फिशन के थ्रू हो जाएगा कि दोनों टूट के दो बन जाते हैं, या मल्टीपल फिशन आपने पढ़ा होगा, या ऐसा होगा समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जो हमारी कंडीशंस बैक्टीरिया के हिसाब की नहीं होंगी तो ये जो होते हैं स्पोर्स बनाते हैं। याद रखना ये अनफेवरेबल कंडीशंस है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में फेवरेबल कंडीशंस में लिखा हुआ जाएगा स्टेटमेंट और उसको ट्रू कराते हैं। याद रखिए कि यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस है, जब बैक्टीरिया के हिसाब की कंडीशंस नहीं होगी तब वो स्पोर्स बनाता है। ये हो गया। और जो थर्ड फॉर्म दिया है वो दिया है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। डीएनए ट्रांसफर है एक टाइप का, ये फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो बैक्टीरियाज हैं, ये जुड़े, इसने अपना बैक्टीरिया जो डीएनए है वो इसको दे दिया। तो ये हो गया हमारा बहुत ही पुराने टाइप का डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तीन टाइप के इसमें रिप्रोडक्शन दिया है। कौन सा दिया है? फिशन दिया है, स्पोर फॉर्मेशन दिया है, छोटे छोटे स्पोर्स बनाएंगे जिससे आगे चल के पूरी बॉडी बन जाती है छोटे छोटे स्पोर से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा प्रिमिटिव टाइप का।
यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा स्टूडेंट, उसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारा पूरा प्रोटिस्टा। तब तक के लिए टेक केयर।